Welcome to episode 4. I am really happy today. Last session के बाद मुझे जो emails आई हैं, I've been getting lots of text messages on WhatsApp, लेकिन मुझे बहुत लंबी और बहुत अच्छी emails आई हैं. I was not expecting you guys to take it इस level पे तुम लोगों ने positively इस चीज़ को लिया. मुझे उम्मीद थी कि since we are a meme nation, हम हर चीज़ के मजाक करते हैं. आई एम ओके इफ यू अगर मजाक भी करते हो, कोई इशू नहीं है मुझे. लेकिन थैंक यू गाइस, थैंक यू आपके ईमेल्स के लिए. गर्ल्स, आई एम रियली सॉरी. आपके देयर आर लॉट्स ऑफ ईमेल्स जिन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ें. उन्होंने मुझे बहुत लंबी जो है वो दास्तानें सुनाई हैं. लेकिन आई एम सॉरी यार, मेरा शो जो है ना उसका फॉर्मेट ये नहीं है कि मैं बैठ के चीज़ों को पढ़ूं. इट्स अबाउट रियल पीपल, रियल एक्सपीरियंसेस, रियल इंसिडेंट्स. आओ खुद आके शेयर करो. आई एम प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफॉर्म टू शेयर स्टफ, बट इट्स यू हु हैज़ टू कम एंड टेक द बर्डन ऑफ. अपने ऊपर से वेट खुद कम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है. तो होपफुली आप लोग आएंगे, कॉल्स करेंगे. मुझे एक कॉमन शिकायत आई अभी तक आपके जो भी मुझे रिस्पॉन्सेज आए हैं उसमें कि कॉल कम ले रहे हो, प्लीज़ कॉल बढ़ाओ. लेकिन वी हैव अ स्मॉल स्टूडियो, मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को. वी हैव अ स्मॉल टीम, वी हैव टू वर्क ऑन दीज वीडियोस. पोस्ट में हम लोग काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा. तो अभी फॉर नाउ ऐसे ही चलेगा. लेकिन हाँ, वेरी सून आई विल बी टेकिंग सारी कॉल्स. होपफुली हम 6 to 12 सेशन पूरा करेंगे. उम्मीद हमें यही है. आप लोगों का अगर रिस्पांस अभी तक मुझे जिस तरह से आया है उस तरह से आता रहा तो होपफुली विल डू गुड. आज की हमारी पहली कॉल किसकी है? दिस बॉय सीम्स डिफरेंट. इसकी उठाते हैं. हेलो हेलो हेलो. यार, आई एम डिस्कनेक्टिंग योर कॉल. आप प्लीज आप ना थोड़ा देख के फिर कॉल करें. आपकी आवाज, आई डोंट नो व्हाई, वाज इट म्यूट? आपकी तरफ से म्यूट था मेरे ख्याल से. ओके, आई एम टेकिंग दिस वन. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपको सर मुझे आ रही है. मेरे को एक छोटा बात करना तो तुमान सर. हाँ हाँ असल में मैं वो मेरा नाम है शाकिब. हाँ शाकिब भाई. शाकिब. हम इधर ही पीछे ही रहते हैं, हम कराची में. तो हमारा एक मसला है. हम असल में मुर्दा खाने में काम करता है. ठीक है. ओह नाइस. हमारा 28 साल उम्र है. शादी वादी नहीं हुआ. दर पे हम अकेला है. ठीक है. वाहिद साहब के साथ रहता है. तो हम मुर्दा खानों में आराम करते हैं. हमारा एक मसला है, हम रोज़ नया नया शक्लें देखते हैं, नया नया. अल्लाह अल्लाह रहम करे. जो है रोज़ मुर्दा आता है, रोज़ किसी ना किसी को कुसल देना होता है. ये अब वो है. हमारा जो है ना हम थक गए हैं असल में. रोज़ नया नया शक्लें देख के ये वो हम थक गए असल में. मतलब अगर आप ज़िंदगी में किसी को वसूल लो, अपना वगैरह छोड़ो, आप किसी को ऐसे ही वसूल दियो ना, आपको ये पता चलेगा कि भाई बिल्कुल हंसी मजाक खत्म हो जाता है बिल्कुल ज़िंदगी से. ये है बस मेरे को, ये है बस मुर्दा खाने में काम कर रहा हूँ. ठीक है, अल्लाह ज़िंदगी वगैरह सही चल रहा है, अकेला कुंवारा रहता हूँ, खुश हो. लेकिन ये है कि रात को ना नींद नहीं आता हमको. रात को ऐसा मतलब आप कभी ये सख्त खाने में देखो ना, सख्त खाना देखे आपने? नहीं, मैंने सुना है. जी. तो अब सख्त कैसा खाने होता के है? अंदर जाओ तो मुर्दा मुर्दा लोग पड़े रहते हैं. किसी का वालिद साहब है, किसी का अम्मा बहन है, छोटा छोटा बच्चा है. मतलब आप देखो तो आपका मतलब दिल पड़ जाए इंसान. हमारा तो मतलब ऐसा दिमाग हो जाता है, ऐसा मतलब गोवा वो होता है पूरा दिन. ऐसा नींद नहीं आती. आपका दिल फटेगा, हमारी कुछ और फट जाएगी. मैं बस ये है कि यही पता मत है मेरे को. मैं कुछ वो तो नहीं है आपको बतलाता तुम नहीं का. बस मेरे को ये बताने के बिल्कुल नींद नहीं आ रहा बिल्कुल. मैं पिछले 2 साल से ये अपना काम कर रहा हूँ. पहले मैं भी और काम करता था सिक्योरिटी में. अभी मेरे को ये काम मिला सही है. थोड़ा पैसा तो कम है लेकिन अल्लाह खुश रखे सबको.
इतना मेरा वो परिचय है भी नहीं, वाल साहब भी अच्छा है मेरा। बस ये है कि मतलब आप खुशी खुशी छिन जाता है, आपको समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। ऐसा खुशी छिन जाता है। आप रोज कोई मांग रहा है, मतलब अल्लाह रहम करे इस दुनिया में, तो मेरा बस ये है। शाकिर भाई एक टीवी शोज देखते हो, फिल्में देखते हो? ये वो व्हाट्सएप वाला फोन नहीं है, ये मैं दोस्त से वो करके आपका वो किया है बात। दोस्त को बोलो आपको एक टीवी सीरीज दिखा है, फैमिली गाय। अच्छा, हाँ, अंग्रेजी उसमें? अंग्रेजी में है, लेकिन मे बी आपको हिंदी ट्रांसलेशन में कहीं पे मिल जाए। अच्छा, क्या मजा आएगा उसमें, आपको, उसमें क्या होता है? आपकी नींद हाँ। वापस आ जाएगी। अच्छा, क्या ये क्या नाम बताया आपने फैमिली गाय, ये? फैमिली गाय अच्छा, कार्टून है, कार्टून। ये कार्टून है? हाँ, अबे ये सुगर में हम क्या देखेगा? नहीं वो बड़ों का कार्टून है, छोटों का नहीं है। अच्छा, हाँ, अच्छा चले, मैं देखता। बस ये मेरे को ये बताना था कि बस ये ज्यादा मेरे को बोल लिया, बस बात थोड़ा बताना था। यार शुक्रिया आपने बात की। नहीं लेकिन जोक्स अपार्ट, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैंने लाइफ में एक बार ऐसा देखा है, और इंसान के मरने के बाद जो स्मेल आती है हमारी बॉडी से, हमारी डेड बॉडी से, बिल्कुल और जिस तरह के फ्लूइड्स हमारे सारे होल बिल्कुल से निकल रहे होते हैं, अगर इन लोगों को ये एक बार, हर इंसान एक बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर ले, तो और कुछ नहीं तो कम से कम हम हम्बल हो बड़ा जाएंगे। ऐसा दिल भारी बानी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये है, बस ये मैं को ये बताना था दोस्तों को। अब आपका दिल हल्का हुआ? थोड़ा थोड़ा मेरे को थोड़ा सा है। चले, शुक्रिया शुक्रिया शाकिर भाई, Thank you. थैंक यू। Who's our next caller now? यार कैसे जिंदगी गुजारते हैं लोग। But I think that there must be people who enjoy this as well. Autopsy वगैरह जो कर रहे होते हैं, it's their field. लेकिन हाँ, that's true कि I don't know डॉक्टर्स का क्या है, मतलब जो इंसान दिन में 10 लोग मरते हुए देखते हैं या सर्जरीज करते हैं, it becomes very normal for them. फिर जिस तरह से एक आम आदमी इन चीज़ों को देखता है, वैसे नहीं देख रहे होंगे। Anyways, हेलो हेलो हलूस, हेलो। आवाज आ रही? नहीं, ये मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा था। मुझे आवाज नहीं आई आपकी। हेलो, हेलो हेलो, या जी ये आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। तो सर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा था। जी जी जी, हम जो है ना एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? एक रेस्टोरेंट में काम करते Okay. थे। ओके, तो वहाँ पे जो है ना एक हमारा था सिक्योरिटी गार्ड। वो जो है ना थोड़ा बुरा था, लेकिन आप इस तरह सिक्योरिटी से गार्ड है रेस्टोरेंट में? जी वो हमारे साथ ही था। उसने एक हरकत कर दी हम्म, रेस्टोरेंट में। रात को ये घुस गया, जो कि नाइट की जॉब थी। तो वो रेस्टोरेंट में घुस के जो अपना खाना वगैरह बचा हुआ होता है, हम्म, उसको पता ही नहीं था कि ये अंदर कैमरे वेमरे लगे हुए हैं। तो उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। बर्गर वगैरह ये वो जो भी इसके हाथ में है वो काटा गया। तो वो खा के जब बाहर आया तो कैमरा में सबको पता चल गया कि भाई ये बंदा अंदर कार्रवाई करके आ गया है। उससे पूछ रहे हैं भाई तूने अंदर क्या किया है? तो वो कहने लगा मैंने तो कुछ नहीं किया। सब कह रहे थे भाई तूने अंदर कुछ खाना वाना खाया है बचा हुआ? तो कह रहे नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, मैं तो जो है ना मैंने कुछ खाया ही नहीं। वो कह रहे भाई तुम्हारी तस्वीर है ये कैमरा में, तुम्हें देखा है सबने, तुम मना कर। कह रहे नहीं मैं तो आया ही नहीं हूँ, मैंने खाया ही नहीं। तो अब उन्होंने क्या किया कि उसकी वजह से ना हम जो 4-5 बंदे थे हम सबको निकाल दिया। ओह, तो मैं ये कहता कि अब हमारा क्या होगा। मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता कि हमारी जॉब नहीं है। एक वर्दी मेरे पास जो पड़ी हुई थी यूनिफॉर्म, रोजाना में के पिन के जाता हूँ घर वालों के सामने कि भाई मैं अभी काम भी हूँ। तो मैं घर वालों को नहीं बता पा रही कि भाई हमारी जॉब नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या करे। दूसरी जगह भी अप्लाई किया, हर जगह भी बोला हुआ है, दूसरी भी दफ्तर वगैरह में बोला हुआ है, अभी तक तो पे जॉब नहीं आ रहा। ओके। तो अब आप मुझे बताएंगे क्या करें? मैं आपको क्या बताऊं? आप कुछ बताएं, कोई आइडिया बताएं कि क्या करना चाहिए, कहीं और जाएं, क्या खाना करें? नहीं खाना चाहिए रात को। मैं हमने आपको खाया ये ही नहीं ना बोलूंगा सर। कि रात को जिस रेस्टोरेंट पे आप काम करें, उस हमने खाया ही नहीं है ना, हम रेस्टोरेंट के खाते तो छोड़ते थोड़ी कुछ। जी मैंने बोला हमने तो कुछ खाया ही नहीं ना, खाया किसी और ने। हाँ,
हाँ तो बस आप अपने आइंदा से आप अपने कॉलीग्स को बताएं कि जिस जगह आप काम करते हैं उस जगह बड़ी ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के साथ काम करते हैं, और जो वहाँ पे चीज़ें बेचने की होती हैं उन्हें खाया नहीं जाता। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा। लेकिन अप्लाई करो यार, होपफुली तुम्हारा कहीं पे हो जाएगा, हारो मत। एंड आई एम श्योर तुम बड़े भी टफ टाइम से गुजर रहे हो। तुम्हारा घर कैसे चल रहा है? सर अभी तनख्वाह तो चल रही है हमारी स्टार्ट डे, तनख्वाह उन्होंने बंद नहीं की। क्यों? बस वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो उन्होंने बंद नहीं की, वो उनकी बड़ी मेहरबानी। क्या वजह है? निकाल दिया है तनख्वाह, तुम्हें मुफ्त में दे रहे हैं? नहीं सर, निकाला नहीं है। अभी ये मुझे ना थोड़ी देर के लिए कह रही कि भाई आप नहीं जाए काम पे, कि जब तक ये बात इधर उधर हो जाए अच्छा, तो उसके बाद आपको बनाएंगे, आप आ जाना। तो फिर आप अप्लाई क्यों कर रहे हो दूसरी जगहों पे? सर क्या पता कभी वो निकाल दे, फिर हम कहाँ जाएंगे। चलो अच्छा है, अच्छा है। यू आर अ स्मार्ट गाय, आप होशियार आदमी हो, आप कर लोगे। अच्छा है, अपना प्लान बी बना के बैठे हो, सही है। अपना अप्लाई करते रहो, वेट करो, देखो क्या होता है। लेकिन हाँ, ये है, हमारे लोग बड़े कभी कभी कोई एक बंदा गलत काम करता है और उसका अजाला सबको भुगतना पड़ता है। तो यही बात शुक्रिया, समझ में आपने नहीं आ बात रही मेरे साथ शेयर की भाई। सर, यही बात मेहरबानी समझ में आपकी, नहीं आ रही आपने कॉल कि की। सबकी बात क्यों, ये बात सबके ऊपर क्यों आती, जिसने की एस के ऊपर आए ना। हाँ लेकिन होता ऐसे ही है, जब आग लगती है ना तो वो एक कहावत है ना, सूखे पत्तों के साथ गीले पत्ते भी जल जाते हैं। आई थिंक अगर मैं भी उस रेस्टोरेंट का ओनर होता तो मैं भी यही करता, मैं सबको निकालता। दैट्स नॉट द वे। आप सोचो उसका कितना नुकसान हुआ होगा इस हरकत की वजह से। सर नुकसान क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1,000 का 500 का नुकसान होगा। नहीं, आई एम श्योर ये उससे ज्यादा का नुकसान हुआ होगा। 1500 से ऊपर की बात होगी। 1500 में क्या आता है भाई, किसी रेस्टोरेंट पे कुछ नहीं मिलता 1500 में। वो दौर चला गया। चलो यार, थैंक यू, तुमने मुझे कॉल करके बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। बहुत खतरनाक बातें आ रही हैं भाई, ऐसे नहीं करो यार। अगर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको जॉब देते हैं तो आप उनके साथ ऐसी हरकतें ना करो। हेलो हेलो, कोई है? क्या खाओगे तुम? हेलो, खाओगे क्या तुम? मैं क्या खाऊंगा? हाँ हाँ तुम। खिला रही हो क्या तुम? हाँ बताओ कहाँ खाना है? ऐसे कॉलर चाहिए मुझे। हाँ, खाओगे क्या बाबा? क्या खिलाओगी? तुम बताओ तुम क्या खाओगे? मैं कुछ भी खा लूंगा, मैं बहुत भुक्कड़ किस्म का, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। अब सुअर तो खाने से रहे तुम। यार मैंने हाउस ऑफ कार्ड्स देखी थी, केविन स्पेसी जब भी पोर्क रिब्स खाता था ना, मेरे मुंह में पानी आ जाता था। आई डोंट नो व्हाई। है? हाँ, लेकिन खाने के मामले, इट हैज टू लुक गुड, इट हैज टू टेस्ट गुड, फिर मैं खा लूंगा। पर तुम अभी क्या खाओगे ये बताओ। हे, तुम कैसे खिलाओगी मुझे? तुम आ जाओ घर पे, खिलाती हूँ मैं तुम्हें। एड्रेस भेजो अपना। पहले तुम मांस उतार के अपनी शक्ल तो दिखाओ। नाइस, दिस वाज अ गुड वन। नहीं, मास्क नहीं उतारूंगा मैं। तुम आवाज से तो बड़े सेक्सी बंदे लगते हो। हाँ तो बस आवाज से ही काम चलाओ, मास्क नहीं उतारने वाला तुम मैं। मांस उतारो फिर घर पर ट्रीट देती हूँ तुम्हें मैं। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत महंगा खाना पड़ जाएगा मुझे। नहीं नहीं यकीन मानो बहुत अच्छा खिलाऊंगी। आई नो, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव। नहीं नहीं, ये बहुत महंगा सौदा है। भाई मुझे तो भूख लगी है ना। हाँ, मैं तो तुम अपने लिए मंगवाना चाह रही थी, सोचा तुम्हें भी बोल लूं कि आ जाओ, दावत दे दो तुम्हें। क्या मंगा रही हो फिर? क्या तुम प्लान? बताओ क्या खाओगे? यार मुझे ना, बर्गर किंग बंद हो गया ना पाकिस्तान में, दैट वाज माय गो टू प्लेस। आई लव बर्गर लैब। मुझे मुझे ना बड़ा सा सॉसी ऑनियन रिंग्स के साथ कोई बीफ पैटी वाला बर्गर चाहिए। बड़े कोई सस्ते बंदे हो तुम। यार मैं बहुत छोटा, बहुत आम आदमी हूँ। मैं कोई इतना बड़ा, कोई महंगा, मैं सस्ता ही आदमी हूँ। मैं तो I'm a समझी कि तुम normal human नैंडोज being. वैंडोज बोल दोगे कि वो खिलाओ। क्या? हाँ? मैं तो समझी तुम बोलोगे नैंडोज खिलाओ। नैंडोज महंगे लोगों का होता है? है? आई थिंक नैंडोज पे भी इतने का ही आता है जितना वहां पे आता है। नहीं नहीं भाई उनका मेन्यू तो वास्ट है ना। हाँ, पर तुम आओ ना घर पे। मैं घर पे हूँ तुम्हारे। हाँ ना।
चलो मुझे मुझे एड्रेस तो भेजो ना मेरे जरा। मास्क उतार के दिखाओ, फिर कैसे ही पहचानूंगी मैं। मास्क नहीं उतरने वाला। नहीं ऐसे तो नहीं करो ना, मास्क उतार के दिखाओ, तुम आवाज तो तुम्हारी बड़ी सेक्सी लगती है हम लोगों को। मैं मास्क नहीं उतार सकता। यकीन जानो हम बहुत बहुत ज्यादा सहेलियां हैं और तुम्हें देख रही हैं अभी। कितने कितने लोग बैठे हो तुम लोग? ये हम नहीं बता सकते कि हम लोग कितने लोग बैठे हुए हैं। नहीं, मैं मास्क नहीं उतारूंगा, मुझे खाना खिला दो। चलो मैं अपने बॉय को बोलूं तुम्हें मेरा एड्रेस तुम्हें भेजे, मैं खाना एड्रेस भेज दो। सेंड करती हूँ, तुम घर पे आ जाओ, तुम्हारे मास्क उतारने की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं, मैं नहीं आ सकता, ये बहुत खतरनाक बातें कर रहे हो आप मेरे साथ। तुम आओ तो सही। आम चलो अपना एड्रेस भेज दो, हो सकता है किसी दिन मैं मिलने आ जाऊं तुमसे। सही है ठीक है। चलो, आर यू गोइंग टू रियली सेंड योर एड्रेस? यस आई एम फॉर श्योर। चलो, हो गई बात, यही बात करनी थी तुमने। बिल्कुल। चलो, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। शुक्रिया। अच्छा था, ऐसी वाली कॉल्स आर गुड। हंसाओ मुझे, खुश करो मुझे, मुगैम्बो को खुश करो। हेलो हेलो। यार आज क्या हो रहा है, कॉल्स डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है आज, क्या प्रॉब्लम है? ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। कोई मसला है पाकिस्तान में, कुछ चल रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो। के सेम रूल्स। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? ठीक ठाक। फिर क्या खाया? यार वो कह रही थी कि मेरे घर पे आओ, हाँ। पहले मास्क उतार के शक्ल दिखाओ, फिर आके खाओ। नहीं ये लड़की ऐसी करती है, उतारना नहीं मास्क अपना। आई एम नेवर गोइंग टू डू दैट। अच्छा यार, मैं बस एक कन्फेशन है मेरा से, ये मैं कोई एडवाइस वगैरह मांगने नहीं आया। हाँ, बोले बोले। ठीक है, तो बेसिकली अब जैसे होता है हर बच्चा जब जवानी मतलब बेसिकली डिस्कवर करता है, प्यूबर्टी हिट करता है, हम्म तो देयर इज अ फेस जिसमें वो मास्टरबेशन भी डिस्कवर करता है, राइट? हम्म। अच्छा, वो फेज अब मेरा काफी पहले आ चुका था, मैं अब हो चुका हूँ 20 का। ओके। ठीक है, तो अब obviously पहले when the first time it's like butterflies, flowers, हर चीज सब कुछ अच्छा है, ठीक है, but the thing is now अब मुझे इतनी आदत लग गई है, मैं तकरीबन 8 दफा करता हूँ दिन में। नाइस, लेकिन ये तो कम है। हाँ, तो मैं बस ये ना कि बुरी चीज नहीं है, ठीक है ना, बस मैंने कहा मैं उसको बता दूं यार, उसको पता हो कि उसका तफसीर हरकतें कर रहा है। नहीं, कोई मसला नहीं। आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन मास्टरबेशन। यस, बट डोंट यू थिंक ज्यादा ये? आई थिंक बहुत कम कर रहे हो। खाना खाते हो सही से? हाँ, खाना तो सही से खाता हूँ यार। बस खाना दबा के खाओ, मशीन को चलाओ, कोई मसला नहीं है। मुझे वो उससे वो बात याद आ गई, वो आपके कॉलर थे ना 45-year-old वाले। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। यार अंकल बहुत फेमस हो गए, किसी और ने भी अंकल के लिए कॉल की थी मुझे। तो उनका बस ये थोड़ा सा यार पीना, उसकी वजह से फोकस लूज हो जाता है, लेकिन आई स्टिल मतलब मैनेज टू कीप इट इन कंट्रोल। I don't know. I don't, as you said, you don't want any advice. You just wanted to confess. I'm happy that you came here and you confessed. हाँ, Thank you for sharing this with us. नहीं नहीं, बस बताना था क्योंकि मैं किसी और को थोड़ी बताऊंगा कि मैं इतनी ऐसा करता हूँ, मेरी आवाज बदल देना यार। चलो, हैप्पी मास्टरबेशन। सबको थैंक यू, फवारे मारते आई रहो। बी थिंकिंग ऑफ यू। Are you serious? नहीं नहीं भाई, पागल हो गए। But that's not an issue. अगर it's I wouldn't mind that. So rules you wouldn't think I would. चलो बॉय, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अमेजिंग यार, अमेजिंग। आई लव यू गाइस, मजा आ रहा है। who's calling? Hello? Hello? यार, is it from my side या तुम लोगों की तरफ से है? प्रॉब्लम क्या है? कॉल्स। हेलो हेलो हेलो। हेलो या हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम साद है जी साद। जी। मैं आपको एक मसला बताता हूँ अपना। असल में मैं A लेवल का स्टूडेंट हूँ, ओके। और असल में ना मैं
बहुत थोड़ा अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में। ओके। मेरे वालिद साहब, मेरे माँ बाप ने बहुत पैसे लगा दिए मेरी पढ़ाई पे, बहुत वो कर दिया ट्यूशन और ये सब, लेकिन मैं ज़रा उसमें निकाल दिया टाइम, अपना पपचूदी वगैरह में टाइम निकाल दिया। तो मेरा जो रिजल्ट आया है, तो मेरे 2 सब्जेक्ट में मेरा फेल हूँ ओके। और एक में भी मेरा बी आया है सिर्फ। हम्म। लेकिन मैंने किया है कि मैंने फोटोशॉप करके अपने रिजल्ट उस वक्त अच्छे कर दिए थे माँ ओके। बाप को दिखाने के लिए। मैंने अब ज़्यादा आगे की सोची नहीं थी, फोटोशॉप करके मैंने अपने रिजल्ट तो ठीक कर दिए। असल में मैंने अपने मेरे मामू जो है वो बड़े चिल है, तो मैंने अपने मामू को बताया, मेरे मामू ने मेरी हेल्प की, फोटोशॉप वो मेरा उनको आता है। तो अब जो है, अब यूनिवर्सिटी का टाइम वो सब आ गया है, तो अब वो मैंने डिजिटल उनको दिखा दिया था उसी वक्त, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मेरे कॉलेज से जाके रिजल्ट ले आए हो। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब वो देखेंगे, अब ये सब देखेंगे कि मैं असल में फेल हुआ हूँ, तो मतलब मेरी नसीब बच रही है, समझते हैं आप? नहीं चाहिए। मतलब मैं क्या आप गारंटी तो मेरी है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती सिर्फ एक है। जी डोंट हाइड, डोंट लाई, जी। स्पेशली टू योर पेरेंट्स। मैंने फिर ये अभी मैं असल में मैंने अब समझ में आया, दोस्ती भी ये लोग जो दोस्तों वगैरह में मेरा लगा हुआ होता था, अब मेरी बिल्कुल मैं ऐसा एंजाइटी अटैक आ जाता है मुझे कभी कभी। See, it depends. I will take my statement back that it's not mandatory to be honest to your parents. Depends on what kind of people are your जी parents, right? तो जी। आपके पेरेंट्स किस तरह के इंसान हैं और वो मेरे आपको किस तरह से ट्रीट करते अब हैं। आप डांटते हैं तो सही है, ऐसा तो कोई फिर माँ बाप नहीं होता ना जो। हाँ हाँ हाँ। तो ये है, अब मेरी जरा फटरी है। मेरे जो पापा है वो जरा से गुस्से वाले हैं, तो वो है। अम्मी को तो मैं समझा दूंगा, मेरे पापा जो है वो मतलब वो ऐसा खानदान में जलील कर देंगे। यार पापा को बता दो और पापा को जलील करने दो, कब तक छुपाओगे? लेकिन अब मेरे जाल तो जाया तो हो गई हो गए, ऐसे है। कोई मसला नहीं है, फिर से कर लेना। जी It's not a big deal. Institutional education is shit. ये जी सिर्फ एक बनाया हुआ है सोसाइटी ने कि डिग्री करनी है, फिर ये करना है। जब तुम फाइनली पढ़ाई खत्म करके फील्ड में जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि जो तुम्हें इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है वो जी। रियल वर्ल्ड में वो चीजें नहीं हुआ करती। तो खैर है, आराम से दे देना, बट यस, आज नहीं तो कल दे विल गेट टू नो। एंड अच्छा है कि तुम्हारी तरफ से पता आप चल भी जाए। कभी फेल हुए हो? मैं बहुत फेल हुआ हूँ भाई, मैं बहुत डफर आदमी हूँ, मैं जिंदगी में कभी पास नहीं हुआ। जी मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ। फिर तो आपके लिए तो कहना आसान होगा ना ये। हाँ मैं तो फिर अभी मैं पहली दफा ऐसा हुआ है मेरे तो साथ। खैर है ना, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें पहली बार होती हैं। जी पहली बार में मजा आता है, वैसे थोड़ा नर्वसनेस भी होती है, मजा भी आता है। आप क्या कह रहे थे कि मैं जाके मतलब बता दूं अभी? तुम्हें बताना चाहिए इससे पहले कि उन्हें किसी और से पता लगे, कहीं और से पता लग जाए। ये अच्छा है कि तुम्हारी तरफ से पता मेरे लगे। मामू भी फंसेंगे फिर, वो मेरे मामू थोड़े छोटी उम्र के हैं, हाँ तो वो उनको भी फिर डांट पड़ेगी असल में, फिर और घर में झगड़ा और बड़ा हो जाएगा। कहीं बाहर जाओ छुट्टियों पे 2-3 दिन, वहां से कॉल करके बता दो। अच्छा जब तक 2 दिन के बाद आओगे ठंडे हो जाएंगे। अच्छा ये इट वर्क्स फॉर मी। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, मुझे बस ये था कि बातचीत कर लूँ। मेरे दोस्तों के साथ तो कट ऑफ कर दिया है, इनके वो सारे मतलब हरामी है। मैं खुद भी बदजूदियों में लग गया था, तो अब पप्पा को मनाना पड़ेगा मुझे, ये है। तो मैंने कहा कोई सीधे मैं बात तो नहीं कर रहा, आप ही से मैं बात कर लूँ। अच्छा किया यार, आई एम हैप्पी तुमने मेरे साथ बात की। जी थैंक यू, तुमने आके बताई बात मुझे। जी आई एम ग्लैड कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि तुमने आके मुझे बात बताई। बस यही है, मैं अपने अभी बता दूंगा सबको। ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बताना मुबारक और फेंटी मुबारक इन एडवांस। बहुत फेंटी लगने वाली है इसको।
बाप लोग नहीं भूलते, वो नहीं छोड़ते, 2 दिन के बाद जाएगा, मसला हो जाएगा इसके लिए। हेलो हेलो यार, आज का सेशन बहुत गंदा जा रहा है। दिस इज थर्ड और फोर्थ, या तो आई थिंक दिस मे बी मेरी तरफ से इशू नहीं है वैसे। आई हैव Hello? जस्ट चेक्ड। हेलो 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 हेलो, मुझे शेयर करनी थी एक बात। जी जी बोलें, शेयर करें। मैं मैरिड हूँ और मेरे 6 बच्चे हैं। ओके, तो मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता। आप मैरिड हैं जी और आपके 6 बच्चे हैं जी जी और आपके शौहर आपसे प्यार नहीं करते, जी बिल्कुल। तो 6 बच्चे कैसे आए? वो तो अल्लाह ने दिए हैं ना। अच्छा, बट ओके ओके, बोले आप क्या बोलना चाह रही हैं? बस मुझे बड़ा दुख है, कभी रोना आता है, डिप्रेशन में मैं चली गई हूँ। मेरा शौहर ऑफिस से आता है, फिर बस या तो फोन इस्तेमाल करता है, या तो अपनी अम्मा के हाथ गप्पे लड़ाता है, या तो फिर लैपटॉप लेकर बाथरूम में चला जाता है। हमें समझ में नहीं आती कि बाथरूम में लैपटॉप के साथ करता क्या है ये। लोग फोन लेके जाते हैं, लैपटॉप्स तो नहीं लेके जाना चाहिए। बस मैं बड़ी परेशान हूँ उसकी इस आदत से। मैं पूरा दिन, मैं हाउसवाइफ हूँ, पूरा दिन मैं इसका इंतज़ार करती हूँ। मैं बच्चे देखती हूँ, घर देखती हूँ, इसके माँ बाप को देखती हूँ, तो ये मुझे देखता ही नहीं है। आपने उससे पूछा है वो ऐसे क्यों कर रहा है? भाई बहुत दफ़ा पूछा है उससे, फिर मुझे ये भी लगा कि लड़की का लोचरा है। फिर मैंने उस पर भी इसका फ़ोन चेक करना शुरू किया, उस पर भी मुझे कुछ नहीं मिला। पर बस तो मैं ये बड़ी है कि परेशान वो हूँ। चीट वीट नहीं कर रहा आपके ऊपर? मेरा शौहर जो है वो बाथरूम में 8-8 घंटे बैठता है। वो सारे मर्द बैठते हैं यार, मैं भी 3-4 घंटे तो होता हूँ बाथरूम में दिन में। तो करते क्या है समझ में नहीं हम आता। लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत स्टूपिड हरकतें कर रहे होते हैं। मैं यूएफसी मैचेस देख रहा होता हूँ बाथरूम में। पर लैपटॉप लेकर कौन जाता है मैं बाथरूम? एक बार गया था, वो लास्ट जो मैच हुई थी ना उसकी, हबीब की जो हुई थी मैकग्रेगर के साथ, वो मैंने बाथरूम में देखी थी सुबह को। फिर जो इन्होंने फिर शादी क्यों की है? फिर सारी जिंदगी बैठ के बाथरूम में मैचेस ही देखते रहे। नहीं, लेकिन आई थिंक अगर वो चीट नहीं कर रहा आपके ऊपर और अगर आपके साथ बैठ नहीं रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो आप उससे बात करें। लेकिन ये बहुत नॉर्मल है मर्दों के लिए पर एक कि बेबी है, उसके 6 बच्चे हैं, तो उनको भी तो टाइम देना, अपने माँ बाप को भी तो टाइम देता है ना, जाके उनसे Yes, बैठ you're के right. बात करता है, उनको टाइम देता है। तो बीवी और बच्चों को कौन टाइम देगा? आप उससे बात करें, आपको बात करनी चाहिए उससे। भाई मैंने तो बहुत दफ़ा समझाया है उसको, फिर वो मेरी बातों का जवाब भी नहीं देता है, फिर बस सुन के चला जाता है इग्नोर मार के। बच्चों से भी उसको कोई खास लगाव नहीं है। बस मैंने बच्चे पैदा कर लिए 6, पर मुझे प्यार नहीं करता है। तो अब क्या प्लान है आपका? क्या करूँगी, हम लोग पाकिस्तानी औरतें क्या कर सकते हैं? आधी उम्र गुजर गई है, आधी उम्र इन 6 बच्चों पे गुजर जाएगी। तो ऐसे क्यों गुजार दिया आपको? आप कुछ कर क्यों नहीं सकती खुद के लिए? तो कोई और हल भी तो नहीं है ना इस मसले का, जब वो आप अपनी लाइफ का बेवकूफ पर्पस समझ भी ढूंढें। नहीं रहा है इस बात को। पाकिस्तानी औरतों को क्यों लगता है कि उनकी लाइफ का पर्पस एक मर्द को सर्व करना और बच्चों को सर्व करना है? तो भाई बच्चे तो मेरे ढूंढेंगे ना, उसका क्या है, वो तो शादी कर लेगा जाके। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव हिम। मैं कह रहा हूँ आप खुद को बिजी करें ना, कुछ और कर लें, जॉब कर लें आप। तो भाई एक इंसान जो उसके साथ रह रही है, उसको भी तो टाइम देना, उससे पूछे, उसको टाइम दे। वो क्या बोलता है जब आप उसको बोलती हैं कि मुझसे बात करो? वो कुछ बोले तो मैं कुछ बोलूँ ना कि वो ये बोलता है, वो कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है इसकी माँ ने इस पे तावीज कर दी है। तावीज, काला इल्म। हाँ भाई, मुझे लगता है इसकी माँ ने इसको तावीज बुला के पी ला दिया है। वो सारा दिन अपनी माँ के साथ बैठ के कचेरियाँ करता रहता है, बीवी के साथ उसको कचेरियाँ करने में मौत आती है। नहीं, गलत है, बीवी के साथ कचेरी करनी चाहिए। तो फिर वो क्यों नहीं करता? मैं उससे पूछ के आपको बता दूंगा। यार आपकी कोई और हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद की हेल्प खुद करनी पड़ेगी।
आप अगर वो इग्नोर कर रहा है तो आप उसको पकड़े, उसको बिठाएं, उसको बोले इग्नोर क्यों कर रहे हो, आप कन्फ्रंट करें, आप उससे बात करें। आपके 6 बच्चे हैं, वो आपके 6 बच्चों का बाप है। आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ रीजन। देखिए बहुत सारी सिचुएशंस में मर्द जो है ना वो मिड एज क्राइसिस, सुना है आपने, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी चले जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो कोई ईवल आदमी है, कुछ गलत कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी जगह खुद को रख के सोचना होगा। औरतों का एक बहुत, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि मर्द के दिमाग में क्या चल रहा है कोई देख नहीं रहा होता उसको। तो आई थिंक यू नीड पर मसला ये है कि मर्द को लगता है कि वो बड़ा फने खान है, उसके साथ हर किस्म के क्राइसिस हो सकते हैं। नहीं, आप उससे पर पूछो ना प्रॉब्लम क्या है। उसको ये नहीं पता कि उसके बिहेवियर से उसकी बीवी जो डिप्रेशन में जा रही है, उसके बच्चों का प्रोग्रेस खराब हो रहा है, उसके बच्चों का जो डिप्रेशन में वो जा रहे हैं चाइल्डहुड में ही, उसको कौन रेक्टिफाई करेगा, उसको कौन देखेगा, उसका नोटिस कौन लेगा। ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन पे मैटर करती हैं। भाई मैंने आप आपको जब तक- ये अर्ज की है बात, वो कुछ बोले तो मैं बताऊं ना कि वो ये बोलता है, वो तो कुछ लेकिन वो नहीं। जब बात नहीं करता तो आप उसको छोड़ देते हो ना। तो वो बात क्या, फिर मैं उसके मारूं, आप उसको क्या उसके सामने करूं। बैठो और आप उससे जरा जाने और जरा आप आई एम जस्ट ट्राई टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। बस भाई मैं तो इसके इस बात से बड़ा तंग हूँ, बड़ी बेजार हूँ। यार आई होप आपका मैंने बैठ प्रॉब्लम। के उससे बात करने की भी कोशिश की है, पर हमेशा उसकी माँ आके खड़ी हो जाती है कि ये क्या बात कर रही है। हैव यू गाइस ट्राइड थेरेपी? जी आपने थेरेपी ट्राई किया? किसकी थेरेपी? ओके ओके ठीक है। मैं आप ना आप कॉल पे रहे, मेरी टीम की एक लड़की आपसे भी बात करेगी। अच्छा ठीक है। वो मुझसे क्यों बात करेगी? वो आपको थेरेपी के बारे में बताएगी क्या होती है। आई थिंक यू गाइस आप दोनों को थेरेपी लेने की जरूरत है। वो क्या होता है भाई? वो आपको गाइड कर देगी। वो आपको मेरी टीम से कोई आपको बता देंगे अभी। तो भाई हम पागल नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा पागल है। आप बिल्कुल पागल नहीं है, ना ही वो पागल है। ये भी एक ये बहुत एक गलत परसेप्शन है कि थेरेपीज पागल लोग लेते हैं या पागल जो है वो हो जाते हैं। ये सारी चीजें बकवास है। देखें आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते ओ हो। भाई मैंने तुम्हें अपना मसला बताने के लिए कॉल की थी, तुम मुझे पागल बोल के थेरेपी बोल रहे हो। मुझे लगता है तुम पागल हो। तुम्हें हंस रहे हो, देखो एक तुम देसी औरत के एक मामले पे हंस रहे हो, कितनी परेशान है वो। तुम्हें कॉल कर रही है कि उसका मर्द उससे प्यार नहीं करता, तुम हंस रहे हो। तुम्हारी तो मैं से कंप्लेन करती हूँ, रुको अभी। नहीं मैं देखिए आई एम ट्राइंग, मुझे आप मदद करने दें और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगली बार जब कॉल करेंगी ना तो आप बहुत खुशी से कॉल करेंगी मुझे। पर ये तुम अभी मुझे थेरेपी बता रहे हो, मुझे मैं मुझ जट को आपको- क्या मैं पता कि आपको- थेरेपी क्या होती है। आप चाहती हैं आपकी मदद हो, आप चाहती हैं आपके शौहर ठीक हो जाए। पर वो इससे इस बात से थोड़ी ना कोई ठीक होगा कि उससे कोई औरत बात करे और उसकी थेरेपी करे। कोई अच्छा, मुझे एक मर्द बात की बताएं, औरत थेरेपी आपको- करती है क्या? वो किस आपको किस्म कभी- की थेरेपी करती हो तुम्हें पता होगा। आपको कभी बुखार तुम हुआ है? तो अपने हाथों से मेरा घर खराब कर रहे हो दूसरी आपको औरत से कभी- थेरेपी करवा के। आपको कभी बुखार हुआ है? और भाई तुम मुझे लगता है दुश्मन हो औरतों के। तुम औरत दे रहे हो अपनी मर्द की थेरेपी करवाने के लिए। आपको बुखार हुआ है कभी? नहीं भाई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफी आपने दे दो, दवा- मैंने तुम्हें कॉल कर दे। आपने नहीं भाई अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यार आई लव इट। ऐसे भी लोग होते हैं भाई। अमेजिंग यार, अमेजिंग। लेकिन देख लो भाई, बॉस सब लोग देख लो, दिस इज द रीजन वी आर हियर। ये बहुत बड़ा रीजन है हमारे यहाँ होने के लिए। आपके पास कोई आपको प्रॉब्लम होती है, सर दर्द होता है तो आप पैनाडोल लेते हो, लेकिन आप इतने ट्रॉमा से गुजरते हो, आपकी लाइफ में इतना गंद चल रहा होता है, लेकिन आप कभी किसी दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, ये सोच के कि वहां सिर्फ पागल लोग जाते हैं।
ये चेंज बहुत बड़ा लाना है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, दैट्स द मेन प्राइम फोकस ऑफ दिस नॉट शो हमारा है, द शो इज अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। होपफुली लोग समझें इस चीज़ को। इनफैक्ट अभी तो बहुत घटिया और 2 नंबर थेरेपिस्ट मार्केट में आ गए हैं। मुझे अभी रिसेंटली एक फ्रेंड ऑफ माइन वाज टेलिंग मी दैट शी वेंट टू अ थेरेपिस्ट एंड उस थेरेपिस्ट ने मेरी फ्रेंड को जो पहली चीज़ पूरी बात सुनने के बाद द फर्स्ट थिंग शी आस्क्ड हर वाज कि आप नमाज पढ़ती हैं? तो भाई ये जो थेरेपिस्ट लोग हैं वो भी आप प्लीज़ या तो फिर आप एक मदरसा चला लें और लोगों को मुसलमान करना शुरू कर दें। लेकिन बहुत सारे थेरेपिस्ट ने भी ऐसे काम ख़राब किए हुए हैं सोसाइटी में, जिसकी वजह से पीपल डोंट ट्रस्ट देम। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट अ थेरेपी इज़, ये होती क्या है चीज़, क्या क्या मामलात है। आई थिंक दैट्स इनफ। हमारा जो है वो आज का सेशन यहीं पे करते हैं हम ख़त्म, एंड इससे ज़्यादा ना ऊपर नहीं जा सकता। आई थिंक तो मुझे मज़ा आया, आई हैड फन। I'll see you in the next session. प्लीज़ मुझे ईमेल्स भले करें, मुझे बताएं, मुझे टेक्स्ट करें, हाउ कैन वी इम्प्रूव एंड व्हाट डू यू गाइज वांट, किस तरह से हम इस शो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन लोगों ने कॉल्स की उनके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय।